नमस्कार, आप देख रहे हैं आज श्रृंखला। तो मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह और आज हमारे साथ एक खास कार्यक्रम में मौजूद है एक खास मेहमान। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमान से मिलवा देती हूँ, कनिष्क यादव जी, जो कि एक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर हैं और आपको बता दें हेल्थ चेकअप एंड ब्लड वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइजर हैं। बहुत बहुत स्वागत है कनिष्क जी आपका आज श्रृंखला में। जी, थैंक यू सो मच और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी कनिष्क जी, मेरा आपसे पहला सवाल होगा, कितना डिफिकल्ट था कोविड के टाइम पर काम करना, जिस टाइम पर हर कोई व्यक्ति हार मान लेता था या फिर यूं कहे निराश हो जाता था। देखिए, अगर बात लेकिन जब याद करते हैं तो जब गए थे काम में तब तो डर लगता था। कोई अगर मैं बोलूँ कि मुझे डर नहीं लगा तो मैं झूठ बोल रहा हूँगा। डर इनिशियली सभी को लग रहा था बिकॉज बीमारी ऐसी थी, दुश्मन ऐसा था जो दिखाई नहीं देता पहली बात तो, और उसका क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो आपको नहीं पता। बिल्कुल सब कुछ नया, मतलब आप दुश्मन आपके आपको उसकी स्ट्रेंथ का नहीं पता और आप मैदान में हो। तो यही वाला सीन था। तो हमारा प्रयास था कि मिनिमम अपना जो है वो डैमेज ना होने दे, इसलिए आपने देखा होगा कि पीपीई को इंट्रोड्यूस किया गया। जबकि लेटर ऑन आज के समय में अगर आप देखते हैं तो जो है सिर्फ N95 मास्क को ही रेकमेंड किया जाता है कि N95 मास्क आईसीयू लेवल 3 की पीपीई जो नॉर्मल हम जैसे गाउन होते हैं और बाद में ड्यूटी करने के बाद आप बात लेके चले जाइए। तो हमें प्रिकॉशन लेना जरूरी था बिकॉज हमें उसकी स्ट्रेंथ का नहीं पता था और इनिशियल स्टेज में वायरस भी स्ट्रांग था। और अभी आप देख रहे हो कि जो वायरस है वो जो है कमजोर हो गया है, और आज के करंट सिनेरियो में काम करना और उस समय काम करने में बहुत ज्यादा अंतर था। और जब जी मैं पहली बार गया तो ऐसे एक फीलिंग आ रही थी कि जैसे कोई फौजी है वो एकदम रेडी होके जा रहा है बैटल फील्ड में और लड़ाई लड़ने जा रहा है। ये मुझे फील नहीं हो रहा था, ये सभी को ही फील हो रहा था। और क्यों? क्योंकि सभी ने हमें बोल दिया कि कोविड वॉरियर। तो कोविड वॉरियर और हेल्थ केयर वर्कर दोनों का माइंडसेट वो दोनों अलग होता है। बेसिकली जब हम हेल्थ केयर के तौर पे काम करते हैं तो, और नेचुरल डिजास्टर जब हो जाता है तो हमें बताया जाता है कि सीन सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीन सेफ्टी का मतलब होता है कि आप अपने आप को पहले सेफ करोगे, उसके बाद आप मैदान में उतरोगे या आप वार्ड या आईसीयू में जाओगे, पेशेंट के पास जाओगे। तो यहाँ पे हमें नहीं पता था दुश्मन कितना स्ट्रांग है, जो कोविड-19 जो वायरस है उस समय कितना स्ट्रांग है। लेकिन ये समझ के ये प्रोटेक्ट करेगा, हम मैदान में गए और धीरे धीरे जब काम करना शुरू किया तो पता लगा कि पीपी हमें पूरी तरह से हमें सेफ बना रही है। और धीरे धीरे ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया और सभी के अंदर एक पॉजिटिव वाइब शुरू हुई कि हाँ, हम अब जो है कोविड मैनेजमेंट में अपना रोल अच्छे से प्ले कर सकते हैं, जो समाज ने, जो देश ने जो एक्सपेक्ट किया है हमसे, और वही हेल्थ केयर वर्कर ने उसके बाद जो है वो किया। जी बिल्कुल, जो हेल्थ वर्कर्स ने, नर्सेस, डॉक्टर्स ने, आप लोगों ने जो उस वक्त कार्य किया, उसके बारे में जितना कहा जाए कनिष्क जी वो कम होगा। मेरा आपसे अगला सवाल होगा कि हर एक इंसान को हेल्थ चेकअप क्यों करवाना चाहिए और ये कितने टाइम के बाद करवा लेना चाहिए। देखिए, हमारे हेल्थ में, मेडिकल साइंस में एक चीज बोली जाती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हेल्थ चेकअप यहीं से इसकी शुरुआत होती है। अब किसे कब कराना चाहिए तो ये एक बहुत लंबा क्राइटेरिया है। बच्चों के टेस्ट हैं, बड़ों के कुछ और हैं, जवानों के लिए कुछ और टेस्ट हैं, और फिर मेल और फीमेल, ये दोनों के लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया बना हुआ है। तो आज के टाइम में बीमारियां हैं जो मैं जिनके बोलना चाहूंगा, जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, तो इनको साइलेंट किलर बोला जाता है। साइलेंट किलर इसलिए बोलते हैं कि जो इनके सिम्टम आने में बहुत समय लग जाता है, और जब सिम्टम आते हैं तो हमारे में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो वापस रिवर्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे हम बता रहे थे कि ये चेकअप क्यों जरूरी है, अगर हम रूटीन में चेकअप करते रहेंगे तो हमें ये बीमारी इनिशियल स्टेज लग जाएगी और हम उसकी रोकथाम के लिए आगे के जो फर्दर जो भी मैनेजमेंट है वो हम करने में सफल रहेंगे, हेल्थ केयर वर्कर, एज ए डॉक्टर या नर्स। तो
ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, इवन कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, तो हम बार बार महिलाओं को बोलते हैं 30+ होने के बाद कि अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहिए। तो अगर कैंसर अगर इनिशियल स्टेज में पता चल जाएगा, स्टेज 1 का कैंसर और स्टेज 3 का, इसमें बहुत ज्यादा गैप है इसके प्रोग्नोसिस में। अगर आप स्टेज 1 पे उसे या 2 पे पकड़ लोगे तो रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप 3 और 4 पे जाके इसको डिटेक्ट करते हो तो चांस एकदम से कम हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है सभी के लिए कि अपने अपने एज ग्रुप के हिसाब से, अपने जेंडर के हिसाब से रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराते रहिए। आप वेट मत कीजिए कि आपको कोई सिम्टम आएगा तो ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अब जैसे मैं खुद क्या करता हूँ, मैं जब भी फ्री होता हूँ, मतलब 2-3 महीने के अंदर अपना ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो है, अपनी रिपोर्ट है, वो सैंपल भिजवा देता हूँ। दूसरी चीज ब्लड डोनेशन में करता हूँ, तो ब्लड डोनेशन जब आप करते हो तो आपके जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज जुड़ी हुई प्रोफाइल है, जैसे एम्स के अंदर 12 इन्फेक्शियस डिजीज के टेस्ट होते हैं, तो मेरी वो प्रोफाइल रहती है। तो कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति को अगर उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो जरूर समय निकाल के, जैसे आप मंदिर में, मस्जिद में या गिरजाघर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, वैसे ही मंदिर में, हॉस्पिटल में जाना चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, ताकि वो स्वस्थ बने रहें। जी, बिल्कुल। मेरा आपसे अगला सवाल होगा, आपने ब्लड डोनेशन की ही बात की, क्या ब्लड डोनेशन करना ज़रूरी है? स्वस्थ है और उसको जो उस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है कि ब्लड डोनेशन वाला जो कर सकता है, तो उसको मैं कहूँगा करना चाहिए। देखिए, उसका रीजन क्या है कि हिंदुस्तान की जो टोटल रिक्वायरमेंट है, अगर हम देखें डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, तो 130 करोड़ यूनिट हम कलेक्ट, सॉरी 1 करोड़ 30 लाख यूनिट उसकी रिक्वायरमेंट है, और हमारी आबादी है 130 करोड़ से ज्यादा, मतलब 1% टोटल पॉपुलेशन का माना जाता है कि ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हम वो भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। रीजन उसका है कि हमारे पास जो वॉलंटियर है उनकी संख्या कम है। अभी सरकार ने भी रक्त कोष के माध्यम से वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने के लिए पूरे कैंपेन किया है। और इससे देखिए क्या होता है कि एक तो पॉजिटिव वाइब्स आपको आपको आती हैं, और अभी इस पे रिसर्च मैं मतलब बोलना मेरे लिए मैं उसको अपना अलाउ नहीं करूंगा अब कि मैं बहुत ज्यादा इस पे स्टेटमेंट दूं कि ये इतनी से बचाता है, ये करता है, वो करता है। हाँ, आपको नुकसान नहीं करता, सबसे जो मेन चीज है, वो आपको फायदा ही करेगा। वो फायदा किस रूप में करेगा ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, ये नुकसान नहीं करेगा अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, क्योंकि एक बहुत कम क्राइटेरिया है। अगर आप जाएंगे ब्लड डोनेशन करने, तो डॉक्टर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करता है, तो वो पूरा इंश्योर कर लेता है कि हाँ, आप उस क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, आपका जो है वो ब्लीड करेगा। ब्लीड करने का मतलब है वो डोनेशन के लिए बोलेगा कि हाँ, नाउ यू आर एलिजिबल, आप डोनेट कर सकते हैं। तो वो तभी पूरा होता है, और उसको करने के बाद ये मैं गारंटी देता हूं कि आपको नुकसान कुछ नहीं होगा। हाँ, फायदा जरूर होगा। वो फायदा क्या हो सकता है, वो वही करता है पर्सन टू पर्सन। जी, तो बिल्कुल। मेरे मेरा हिसाब आप से जो है डोनेशन करना चाहिए। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार। कनिष्क, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल होगा, जब पूरे देश में, भारत में जब कोविड तबाही मचा रहा था, उस वक़्त आपने बहुत सारी जो मदद के कार्य किए हैं, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि इसे आप खुद से बताएँ कि किस तरीके से आपने कार्य किया? क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ी? कैसा आपको फ़ील होता था उस वक़्त, अगर कोई केसेज़ अगर आपसे छूट जाता था या जिस पे आप अच्छे से काम कर पाते थे? तो इस सब के बारे में आप ज़रूर बताएँ। देखिए, बहुत लंबी लिस्ट है। मैं लिस्ट भी बनाऊं तो शायद मुझे 1-2 घंटे लग जाएंगे, अगर मतलब उस जो लास्ट 2 साल में हमने जो किया। बट मैं, हाँ, कुछ कुछ मेन जो हमने जो इनिशिएटिव लिए, मैं उसको जरूर शेयर करना चाहूंगा। और क्यों, क्या जरूरत थी, देखिए, उस समय पूरा देश, समाज, पूरा विश्व हेल्थ केयर वर्कर को भगवान मान के जो है वो बैठा हुआ था, और हमें परफॉर्म करना था। परफॉर्म किसके लिए? समाज के लिए, देश के लिए, अपने लोगों के लिए। तो मैं उससे भी पहले पब्लिक डोमेन में एक्टिव था बहुत सारी चीजों को लेके। सो मैं ये कहूंगा कि वो एक हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था। हमारी जो पॉजिटिविटी है उसको लोगों तक पहुंचाने का, हमारे इनिशिएटिव को लोगों तक पहुंचाने का, और जो मीडिया
जो हम काम कर रहे थे वो पहुंचा भी, और वो काम बहुत सालों से हम कर रहे थे। हाईलाइट जो हुआ वो कोविड-19 की त्रासदी के दौरान वो हुआ। उसमें सब समय के हिसाब से चलते गए। हमारे जो इनिशिएटिव थे वो समय की मांग के हिसाब से थे। पहला था कि हेल्थ केयर वर्कर को ज़्यादा से ज़्यादा कोविड-19 के अंदर जो है मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करना, ताकि उनका जो डर है वो कम हो और वो बिल्कुल एकदम फ्री माइंड से पीपी पहन के अपनी सर्विसेज हैं 100% जो है वो अपने डिपार्टमेंट में, अपने वार्ड में, क्लिनिकल एरिया में सफल रहे। उसमें मुझे याद है मैं सबसे पहले खुद एप्लीकेशन देके रिक्वेस्ट करके मैनेजमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से कि मुझे वहाँ जाना है, मैं वहाँ गया। उसके बाद मुझे से पूरे ऑल ओवर इंडिया से उन मैसेज आए कि आप जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, और ऐसे करके बना कि हाँ कोविड-19 वार्ड में काम करने से आप को कुछ नहीं होगा, सिक्योर रहेंगे क्योंकि आप पीपी पहन के काम कर रहे हैं। दूसरी चीज उसके बाद हमने जो की प्लाज्मा, जो साइंटिफिकली बाद में बताया गया कि इसका कोई ज्यादा खास रोल नहीं है, उस समय लोगों के सेंटिमेंट इतने ज्यादा जुड़ चुके थे तो हमने उस पर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होकर काम किया। ब्लड डोनेशन की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी। हमने अपने ही संस्थान के अंदर हर जो त्योहार है, हर डे है, जैसे डॉक्टर्स डे आया, नर्सेज डे आया, टेक्नीशियन से जुड़ा डे आया, पैरामेडिकल स्टाफ से, हम सब डे को, इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, हर डे के ऊपर हमने ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, क्योंकि लोग उस समय जो है आ नहीं सकते थे क्योंकि दिशा निर्देशों का पालन कर रहे थे, लॉकडाउन की स्थिति थी और काफी लंबे टाइम तक एक डर का माहौल भी था कि अगर हम अस्पताल में आएंगे तो हम दरकिनार करते हुए हमने अपने स्तर पे, चूंकि मेरे इंस्टीट्यूट की जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 25,000 है, तो हमने सोचा कि दिस इज द राइट टाइम टू मेक आवर पीपल एज अ वॉलंटियर डोनर। सो दिस इज व्हाट वी डिड इन दैट फेज। तो वॉलंटरी कैंप की और हमने अपने ब्लड बैंक में कभी भी शॉर्टेज नहीं आने दी। फिर उसके बाद जो हमारा इनिशिएटिव था वैक्सीन को लेके, वैक्सीन में अगर आप देखें तो एक जगह कहीं नेगेटिविटी आ गई, किसी के बताया गया, बोला गया कि नहीं, इतनी जल्दी तो वैक्सीन बन ही नहीं सकती, हिंदुस्तान तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो हमें लगा कि हेल्थ केयर वर्कर हमें इसमें जाना चाहिए वॉलंटरली बन के, और ये वैक्सीन खुद पे ही जो है ट्रायल का जो है हिस्सा हम खुद बनेंगे उसमें एज ए वॉलंटियर, ताकि एक देश और समाज को एक संदेश मिले कि हेल्थ केयर वर्कर उस संस्थान में काम कर रहे हैं जहां पे इसका ट्रायल हो रहा है, वो खुद इसमें जा रहे हैं, तो ये वैक्सीन सेफ है। और बाद में रही बात इसकी एफिकेसी, वो सब क्लियर हो गई थी, क्योंकि देखो मिथ और झूठ वहीं पे फैलते हैं जहां पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन थी। तो हमें लगा कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का तरीका सबसे सही यही है कि हम खुद वहां पे जाएं और ये सारे काम करें। तो हमने ऐसी सारी मूवमेंट जितनी भी मूवमेंट्स हुई, तो उसमें सबसे पहले अपने आप को इन्वॉल्व किया, ताकि कोई भी ये क्वेश्चन नहीं करे कि आप दूसरों को तो कर रहे हैं, लेकिन खुद ये चीज नहीं कर रहे। तो ऐसे ही आप देखो कि देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले दिन आके कोविड वैक्सीन को पहले खुद इंजेक्शन लगवा, उसके बाद अपील की कि हाँ ठीक है आपको भी लगाना चाहिए। तो सिमिलरली हमने भी ऐसी ही अप्रोच को ही फॉलो किया। हमने सबसे पहले वो काम खुद किया, फिर हमने लोगों को भी बोला कि आपको काम करना चाहिए, उसमें आपका जी, कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा ही होगा। जी, बिल्कुल। कनिक जी, आपने बहुत सारी बातें बताई जो आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में किया, लेकिन मैं ज़रूर आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इंडिविजुअल लेवल पे थ्रू सोशल मीडिया या ग्राउंड लेवल पे आपने इंस्टीट्यूट, संस्थान से हटकर जो अच्छे कार्य किए हैं, उसके बारे में भी थोड़ा-सा ज़रूर बताएँ, क्योंकि इस तरह के कार्य करने से हो सकता है आपसे जानकर और भी लोग मोटिवेट हों और इस तरह के कार्य को करने के लिए वो आगे आएँ। देखिए मैं अपने लिए बताना चाहूँगा कि मेरा प्लस पॉइंट क्या है कि मैं हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ा हूँ, और हर परिवार ऐसे इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, तो अगर किसी को पता लग जाता है तो वो सबसे पहले बोलेगा कि जी आपका मोबाइल नंबर दे दो, कभी भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि ये मेरा प्लस पॉइंट है या मेरे साथियों का प्लस पॉइंट है। जब आप उनको दुख में, उनको पेन में जब आपको रिलीफ दे देते हो, गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस और उनकी एक हेल्प करके, तो जब आप उनको अच्छे कामों में इन्वॉल्व करोगे तो वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे। और हमारे जितने ऐसा कोई इनिशिएटिव ऐसा नहीं है कि जिसमें उनको गर्व महसूस ना हो।
जब वो एक बार फील करते हैं तो वो जो वर्ड ऑफ माउथ से वो अपने आप ही जो मैसेज है वो डिसमिनेट होना शुरू हो जाता है। तो इसी पे हमने काम किया। मैंने अपने पूरे साथियों को भी बोला कि आप जो है ये जो मुहिम हमने 5 साल से बेसिकली हम ये सारी चीजें करते हैं, हम उनको दिल्ली लेवल पे तो हम उनको हेल्थ से रिलेटेड पूरी तरह से गाइड करते हैं, और उन्हीं की ब्लेसिंग्स और जो हमारी उन्हीं ब्लेसिंग्स को हम यूज करते हैं अपने जो पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हैं उनको करने में। तो जो एक छोटी सी मुहिम होती है वो एक बड़ी बन जाती है। उसका रीजन यही है कि हमने लोगों को दिल से जोड़ा है, उनको ये है कि आप एम्स में या सफदरजंग में या आरएमएल में आप काम नहीं करते हो, हमारे साथ काम नहीं करते हो, लेकिन आप हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं। आप आपका भी इस देश में इम्पोर्टेंट रोल है। तो आप अपने क्षेत्र में सहयोग कीजिए, हम अपने क्षेत्र में सहयोग करते हैं। अभी जैसे मेरे दोस्तों को कल को कुछ भी क्वेरीज आती हैं, कुछ भी छोटा सा इशू होता है, तो हम उनको कनेक्ट करते हैं, जो अस्पताल में हमारे से कनेक्ट हुए। तो ऐसे क्या एक भाईचारा बढ़ता है। तो बेसिकली ये है कि हम सबको ये लगता है कि हम उनके एक फैमिली मेंबर की तरह हैं, और जब हमें लगता है कि हमारे किसी मित्र को जरूरत है तो हम उनको कनेक्ट करते हैं, जो आउटसाइड हमारे इंस्टीट्यूट में, जो हमारे समाज में जो लोग रहते हैं, और जब उनको वो आउटकम मिलता है, पॉजिटिव आउटकम, तो उनको एक फील आती है कि हाँ हम राइट ट्रैक पे हैं, हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो प्रिंसिपल है, हमारा जो काम करने का है वो बहुत होता है, और उससे जुड़ना भी पसंद करते हैं। तो यही रीजन है कि जो भी हमसे जुड़ता है वो हाँ, अपने आप को एक अपने टीम का हिस्सा भी समझता है। और हमारी टीम में कोई लीडर नहीं है, सभी लीडर है, और सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं, और सब कार्यकर्ता भी हैं, लीडर भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। तो ये जो भाव है हमारा, ये हमारा जो है सबसे, मतलब मैं बोलूंगा कि प्लस पॉइंट है। चाहे वो आप हेल्थ में काम करते हो और उनके सेंटिमेंट्स को आप उनके पॉजिटिव आउटकम से जो है उनको यूज करते हो समाज हित में। तो ये हमारा बेसिकली मेन एजेंडा आप बोल सकते हो उसको, या वर्किंग पैटर्न बोल सकते हो, या स्टाइल बोल सकते हो, या मिशन बोल जी, सकते हो। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत आभार कनिक जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। उस आपकी बातों में वो एक दर्द भी कहीं न कहीं नज़र आया, जो सिचुएशन उस वक़्त पूरा भारत झेल रहा था। किस तरीके से आप लोगों ने बढ़-चढ़ कर सबसे पहले जो देश में जो इसीलिए कहा जाता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्सेज़ होती हैं, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो भगवान का रूप होते हैं। और ये काम हमने कोविड-19 के दौरान देखा। और साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी अपने सभी दर्शकों को, जो कनिक जी ने नहीं बताया, कि कनिक जी ने सिर्फ संस्थान और जो अभी इन्होंने बताया कनेक्टिविटी के ज़रिए तो सही, लेकिन उन्होंने ऐसे लाखों और हज़ारों लोगों की मदद की है, जो पर्सनल लेवल पे जाके वो सोशल मीडिया के थ्रू आप देख सकते हैं, इनका ट्विटर अकाउंट आप चेक कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक तरीके से उस वक़्त कनिष्क जी ने एक देवदूत बनकर जो कार्य किया है, इसके बारे में भी मैं ज़रूर सभी को बताना चाहूँगी, ताकि और भी लोग इस तरह से, वो जब इस तरह की घटनाएँ अगर होती हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, तो सामने आए। तो कनिष्क जी, बहुत-बहुत आभार। आपके जितने भी कार्य किए गए हैं वो उसके लिए भी, और आज आपने हमें समय दिया और बताया उस वक़्त की सिचुएशन को, और भी बहुत सारी आपने हेल्थ के ऊपर हमें जानकारियाँ दी। इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत आभार, और हमारे सभी दर्शकों का आभार। आप देखते रहिए आज श्रृंखला।